Good morning students. How are you? I hope you will be fine. Yesterday we discussed some properties of inverse trigonometry. We discussed domain and range of inverse trigonometry. Today we will also discuss about the properties of inverse trigonometry. Before that, I revise yesterday work. Okay? तो वेलकम अगेन टू द AVM ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कल का आगे करने से पहले कल का काम रिपीट करते हैं, पहले रिवाइज करते हैं। तो बताइए भाई, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है क्या ध्यान है आपको? साइन इनवर्स का डोमेन वही होता है जो साइन का रेंज होता है, और साइन का रेंज क्या होता है? -1 से +1। तो ये साइन इनवर्स का डोमेन -1 से +1। ऐसे ही कोस इनवर्स का भी यही होगा, -1 से +1। दोनों का सेम डोमेन होगा, याद रखना आप। रेंज फिर tan इनवर्स का जो डोमेन क्या होगा? जो टेंजेंट का रेंज होगा, और टेंजेंट का रेंज क्या होता है? रियल नंबर। तो tan इनवर्स का रियल नंबर, कोस इनवर्स का रियल नंबर, कोस इनवर्स का रियल नंबर। ओके। फिर कोसेकेंट इनवर्स का डोमेन, कोसेकेंट इनवर्स का डोमेन और सेकेंट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो कोसेकेंट इनवर्स का डोमेन ये होगा हमारे पास R -1 to 1, R -1 to 1। ऐसे ही हमारे पास साइन इनवर्स का रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स? ये कल हमने डिस्कस किया था। क्या होता है? -π/2 से +π/2 इन क्लोज इंटरवल। -π/2 से +π/2 इन क्लोज इंटरवल। वैसे ही यहां पर कोस इनवर्स का लेना हमने, तो कोस इनवर्स का क्या होगा भाई? 0 से π इन क्लोज इंटरवल। अब जो tan इनवर्स का है वही साइन इनवर्स का होगा, लेकिन ओपन इंटरवल में। ये कल हमने डिस्कस किया था कि भी क्योंकि ये इंफिनिटी होता है तो इसलिए हम 90 पे इंफिनिटी होता है, इसलिए वो नहीं लेंगे हम। और कॉस इनवर्स का यही कोट वाला, लेकिन ओपन इंटरवल में 0 से π। कोसेकेंट इनवर्स का क्या आएगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास जो साइन इनवर्स का, उल्टा लगा के चलो एक बार, -π/2 से +π/2 माइनस किस पे इंफिनिटी होता है? 0 पे। तो यहाँ पर आएगा 0। और अगला लोगे आप, क्या आएगा हमारे पास? यह आएगा 0 से π -π/2। ये आपको लर्न होने चाहिए भाई, लर्न नहीं होंगे तो आपको समस्या करेंगे। ठीक है? यहाँ पर देखो tan इनवर्स का रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स? बताइए आप, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? tan इनवर्स का रेंज कैसे याद करोगे भाई? जो साइन इनवर्स का होता है वही होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में। और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का रेंज याद कर लीजिए, उसी से लिंक है। जो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2 इन क्लोज इंटरवल। तो tan इनवर्स का भी वही, बट इन ओपन इंटरवल। कोसेकेंट इनवर्स का भी वही, बट उसके अंदर क्या होगा? 0 नहीं आएगा। ऐसे ही जो कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेकेंट इनवर्स, तीनों का रेंज एक दूसरे लिंक है। कोस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से π इन क्लोज इंटरवल। ऐसे ही सेकेंड का क्या होगा? 0 से π तो होगा, लेकिन -π/2 होगा। ऐसे ही कोट इनवर्स होगा, लेकिन 0 से π इन ओपन इंटरवल में होगा। ओके? तो आपको ये याद होनी चाहिए बेटा। कैसे याद करोगे आप? ये जरूर याद होनी चाहिए।
याद नहीं होंगे तो आपको दिक्कत करेंगे। आप देखो, आज हम पढ़ने जा रहे बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई हमारे पास, देखिए भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, इफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन नहीं सॉरी रेंज। अब इसका साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वही हमारे पास रेंज में अप्लाई करती हैं, और लगभग सभी प्रॉपर्टी डोमेन पे डिपेंड होती हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब ये इसके बीच अप्लाई करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है भाई, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, वी नो दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिकल फंक्शन होता है भाई। तो यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिकल फंक्शन होता है, और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1/2 हो। इसलिए साइन इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1/2 होगा, और ये 1/2 कब होता है, जब इसके अंदर -π/2 से +π/2। तो इसलिए हमने ये कंडीशन होनी जरूरी है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स कब होगा, इक्वल टू जब रेंज के अंदर हो। ऐसे ही सारे होने चाहिए हमारे पास प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा हमारे पास, क्या होता है रेंज इसका, 0 से पाई, तो 0 से पाई। थर्ड, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x कब होगा भाई, जब x बिलोंग्स टू इसका रेंज, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है क्या ध्यान आपको, अभी लिख भी रखा है यहाँ पर, लेकिन देखेंगे नहीं हम, पता होना चाहिए हमें क्या होगा, -π/2 से +π/2 इन ओपन इंटरवल। तो ऐसे सभी का होगा भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, सभी का होगा कि भी कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x बिलोंग्स टू रेंज, रेंज क्या होता है कोट इनवर्स का, 0 से पाई इन ओपन इंटरवल। तो ऐसे सभी का होगा। क्यों होगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिकल फंक्शन होता है। और ये हमने कंडीशन क्यों ली, क्योंकि इनवर्स तभी कंडीशन इन पे अप्लाई होगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है आपको। प्रॉपर्टी सेकंड, ये सभी पे लागू होगी भी, सेकंड पे भी और कोसेकेंड पे भी। प्रॉपर्टी सेकंड है भाई, प्रॉपर्टी सेकंड है हमारे पास क्या, कि भाई साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये क्यों होता है, वी नो दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स के लिए होता है आइडेंटिकल फंक्शन होता है भाई। तो यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। अब ये कब होता है, जब इसका डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से +1, ये रहा। ये याद होनी चाहिए भी कंडीशन, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ऐसे हमारे पास cos ऑफ cos इनवर्स एक्स, अब cos ऑफ cos इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा कब, जब x बिलोंग्स टू cos इनवर्स का डोमेन होगा। तो cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से +1। ऐसे ही थर्ड, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा कब, जब इसका डोमेन हो। तो डोमेन क्या होता है tan इनवर्स का, x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ओके, ऐसे सभी का ही, जैसे कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स, कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कब होगा भाई, जब x बिलोंग्स टू किस में अप्लाई करें भाई, कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसका कोट इनवर्स का डोमेन हो, और कोट इनवर्स का डोमेन भी क्या होता है, रियल नंबर, ऐसे सभी पे अप्लाई होगा, दोनों बाकी जो रेस्ट रह गए उन पे भी अप्लाई होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम 1-2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, आप देखिए, अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास 2 हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी थर्ड, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। कब होता है, जब इसका डोमेन हो। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है भाई, है कि ध्यान आपको, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। जो साइन इनवर्स का डोमेन होता है वो साइन का क्या होता है, रेंज, और साइन का रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो बच्चे यहाँ पर अब हमारे पास इसको हुआ कैसे, ही ये करके दिखाता हूँ प्रूफ आपको कैसे भाई। लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई सपोज कर लेते हैं हम। अब माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन वाई, वाई क्योंकि इसके बीच लाई कर रहे हैं, तो अब ये इट इज 1/2 होगा, तो देयरफॉर इसको हम लिखते हैं। अब x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का साइन वाई। ये प्रूफ आते नहीं है लेकिन हमें आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार आ भी जाता है, एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन है प्रूफ के, दिखाऊंगा मैं आपको करके। तो x इक्वल टू माइनस का साइन वाई। अब बेटा इसको लिखते हैं अपन x इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई। अब क्योंकि 1/2 तो इसको ले सकते हैं हम, साइन वर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस वाई, साइन वर्स x इक्वल टू माइनस वाई। वाई किसके इक्वल है भाई, वाई हमने क्या सपोज किया था, ये रहा साइन वर्स ऑफ माइनस एक्स एंगल, ये माइनस इधर ले आइए, तो माइनस का साइन वर्स एक्स इक्वल टू साइन वर्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी होगी साइन वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का साइन वर्स एक्स। ओके, नहीं आया समझ में, दोबारा देखिए एक बार। साइन वर्स ऑफ माइनस एक्स है, इसको हमने मान लिया वाई, फिर इस माइनस एक्स को उधर रखा है, इसको उधर ले आएंगे यहाँ पर साइन वाई। क्यों ले आएंगे, क्योंकि 1/2 है इस कंडीशन के कारण, ठीक है। अब ये माइनस इधर ले आए हम, तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई आ गया। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, कि बेटा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए हमने इस एंगल को अंदर ले गई, साइन माइनस थीटा। अब इस साइन को उधर ले आया, पर साइन वर्स एक्स इक्वल टू माइनस का वाई आ गई। अब वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये रही साइन वर्स एक्स। इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये प्रूव हो जाएगा। ओके, यदि आ गया तो बेस्ट है, नहीं आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, वो यूज होंगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है भाई क्या, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू, सॉरी कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स नहीं, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। भाई क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और जब इसका डोमेन हो, डोमेन क्या होता है वही, x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपके माइंड में आएगा यहाँ पर तो माइनस आगे आ गया, यहाँ पर पाई माइनस आएगा, ऐसा क्यों भाई, वही हम प्रूफ करके देखते हैं। लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये वाई सपोज कर लिया हमने। अब इसको तो ले आइए आप, तो माइनस का x इक्वल टू
कोस वाई आ गया। फिर x इक्वल टू माइनस का कोस वाई, ये आ गया हमारे पास। अब बेटा इसके अंदर तो देखिए प्लीज, इसके अंदर तो हमने क्या किया था कि भी ये जो माइनस था वो अंदर लेके आ गए थे। क्यों हो गया था भाई, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं ले सकते हम, क्योंकि वी नो दैट कोस माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस कोस थीटा। भाई कोस माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो अब क्या करें भाई, ये माइनस हमने अंदर भी ले जाना जरूरी है। तो हम इसको ये लिखते बेटा क्या, x इक्वल टू कोस पाई माइनस वाई लिख देंगे हम, क्योंकि कोस का कोस रखना था तो 90 का इवन मल्टीपल ले लिया हमने, कोस का 90 का इवन मल्टीपल ले लिया। और साइन क्वाड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए हमने ये ले लिया x इक्वल टू कोस पाई माइनस वाई। अब ले आइए इधर, कोस को इधर ले आइए, तो कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई आ गया। अब ये y इधर ले आइए, तो y इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, और इस y की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास कोस इनवर्स माइनस x, तो कोस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। यानी कि आपको ये याद रखना बेटा, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। कब भाई, जब x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या होता है -1 to 1। ऐसे ही tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का tan इनवर्स x। कब भाई, जब डोमेन बिलोंग्स के अंदर करता हो, तो डोमेन क्या होता है हमारे पास इसका, रियल नंबर। फिर सिमिलरली कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। कब भाई, जब डोमेन के अंदर लाई करता हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर कोसेकेंड इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का कोसेकेंड इनवर्स एक्स। कब भाई, जब x बिलोंग्स टू क्या डोमेन होता है इसका, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1। फिर सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कब होता है भाई, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स। कब भाई, जब x बिलोंग्स टू डोमेन r माइनस -1 to 1। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप यहां ध्यान रखिए भाई, कोस, कोट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इनमें क्या आएगा, पाई माइनस आएगा, और बाकियों में क्या आएगा, माइनस आगे आ जाएगा साइन, साइन टेन कोसेकेंट। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फोर्थ है, प्रॉपर्टी फोर्थ। प्रॉपर्टी फोर्थ बेटा क्या है हमारे पास, अब इनमें हमारे देखो ये जैसे मैंने डोमेन लिख रखे हैं, किन किन के डोमेन सेम है, यहां पर देखिए आप, इसका इसका डोमेन सेम है। तो यानी कि इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा। दोनों का डोमेन सेम है व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होगा जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड है कोसेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होगा जब x बिलोंग्स टू r -1 to 1।
इन दोनों के डोमेन सेम थे, इसलिए क्या होगा, इनका सम π/2 होगा। ऐसा π/2 ही क्यों होगा, ये तो लिख दिया मैंने, अब मैं एक्सप्लेन करके जाता हूं क्यों होगा। क्योंकि देखो बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप भाई, एक को हमने सपोज कर लिया साइन इनवर्स x को a और कोस इनवर्स x को b, तो क्या होगा यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू π/2 प्रूव करना हमने। अब हम +1 में करते थे वैसे करते हैं हम, कोई भी एक रेशियो ले लो भाई, चाहे दोनों तरफ साइन ले लो, चाहे कोस ले लो, चाहे टेन ले लो, दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, तो साइन लिया तो क्या होगा साइन a प्लस बी साइन π/2 क्या होगा 1। अब साइन a प्लस बी वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दीजिए, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, और कर लीजिए इसको, ठीक है भाई। यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन x की वैल्यू कितना आ जाएगी साइन a, तो साइन जगह पर x रख देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए भाई, या आप इसको इसे भी ले सकते हो, कोस इनवर्स ले π/2 माइनस कोस इनवर्स x, साइन इधर लेके कर सकते हो प्रूव, तो आपकी चॉइस है। आपने तो प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी होती है भाई, दैट्स ऑल। तो इन चार प्रॉपर्टी को आप ध्यान कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों का ही यूज होगा फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो पहले उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन देखिए हम कुछ कर रहे हैं, ये हमारे 2.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम। ये प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, हालांकि बुक में कुछ अलग तरीके से कर रखा है, हम प्रॉपर्टी के बेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा भी इसी एक्सरसाइज का तो इसी तरीके से कीजिए, हमें तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आज देखो बेटा, हमने इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो रेंज के अंदर लाई करती हो, क्या करती हो, रेंज के अंदर लाई करती हो, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब जैसे बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चे, तो यहाँ पर हमने 1/2 टेबल के अंदर किसकी वैल्यू होती है, साइन के अंदर है क्या ध्यान आपको, 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, वो टेबल आनी चाहिए भाई, टेबल नहीं आती तो आप पढ़ लीजिए आप कि 1/2 साइन के अंदर किसकी होती है, साइन 30 की, क्या होती है, साइन 30 की। लेकिन आप 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम रेडियन में लिखेंगे, क्योंकि आप फंक्शन पढ़ने जा रहे बेटा। तो 30 डिग्री को हम लिखते हैं, 30 डिग्री को π/6, तो साइन इनवर्स 1/2 किसकी होती है, साइन π/6 इसकी होती है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x कब होता है, सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x कब होता है भाई, व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, रेंज में लाई करता हूं, कब लाई करता हो, रेंज में। तो क्या ये π/6 -π/2 से +π/2 पे लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/6, यह आंसर आ गया बस, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए, अब tan इनवर्स 1/√3 है, tan इनवर्स 1/√3 है, तो यहाँ पर बेटा 1/√3 है, यहाँ पर क्या tan इनवर्स है, तो अंदर भी हम टेंजेंट लेकर आएंगे, तो 1/√3 की वैल्यू tan के अंदर किसकी होती है क्या ध्यान आपको, किसकी होती है क्या, टेंजेंट π/6 की बेटा, टेंजेंट 30 की होती है, तो tan 30 की होती है, तो टेंजेंट π/6, फिर वही
टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, ये लिखना पड़ेगा आपको। टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा भाई, जब होगा जब हमारे पास x बिलोंग्स टू इसका रेंज लाई करे। रेंज क्या होता है इसका, -π/2 से +π/2 इन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर हमारे पास टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, क्या लाई कर रहा है इसके बीच में, यस लाई कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। ये हमने एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा आपको सारा, ऐसे जो मैंने लिख रखा है राइट कर रखा है वो आपको राइट करना होगा। ऐसे कोड इनवर्स √3, ये किसकी वैल्यू होती है √3। अब √3 कोड के अंदर किसकी वैल्यू होती है, ध्यान करो किसकी होती है, √3 कोड के अंदर किसकी होती है भाई, यही होती है हमारे पास, किसकी होती है, ये होती है हमारे पास, ये भी π/6 की 30 की होती है। तो 30 की होती है हमारे पास, क्या आएगा यहाँ पर करोगे आप भाई, तो कोट इनवर्स कोट π/6, ये बाय चांस ऐसे आंसर लिए गए जिसका आंसर π/6 आ रहा है तीनों का, लेकिन ये आप हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना कि ये π/6 ही आएगा। तो कोट इनवर्स कोट π/6, तो यहाँ पर करोगे हमारे पास किसकी होगी हमारे पास, तो देखिए आप कोट इनवर्स कोट π/6 क्या इसका रेंज का होता है, रेंज होता है भाई इसका x बिलोंग्स टू 0 to π इन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, यस, तो π/6 आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा इनका निकालना है, ये सारे नेगेटिव वाले सेकंड क्वेश्चन है, तो नेगेटिव वाले हो तो अब इनको कैसे करेंगे हम, इनको हम बेटा साइन इनवर्स -1 है तो पहले आप नेगेटिव हटाएंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x होता है, कब होता है, ध्यान करो थर्ड प्रॉपर्टी, जब x बिलोंग्स टू इसका डोमेन में लाई करे -1 से +1। तो क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, यस, कि क्लोज इंटरवल में तो -1 इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं आप साइन इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1 होती है हमारे पास, क्या होती है साइन π/2 की, तो साइन π/2, तो ये साइन इनवर्स से साइन जाएगा, कितना आएगा माइनस का π/2 आंसर। ये लिखना पड़ेगा साथ ही साथ, ओके, कि भाई साइन इनवर्स ये रहा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है कब, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। रीजन आपको देने होंगे साथ ही साथ, ये माइनस वाले सवालों में आप माइनस साइन निकल कर लोगे तो इजी रहेगा, इसलिए हमने प्रॉपर्टी बताई थी। इसी का एक मेथड और भी है, कैसे भाई, जैसे साइन इनवर्स -1 है, हम डायरेक्ट कर दे, साइन इनवर्स -1 है, मैंने अभी बताया प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो रेंज में लाई करे, तो रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, ध्यान करो आप, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, तो +1 तो इसमें लाई करता है, तो -1 इसमें लाई करता है भाई, तो इसमें क्या होगा साइन इनवर्स 1 को हम लिखते हैं आप साइन -π/2, और ये उसके बीच लाई कर रहा है, तो इसलिए सीधा डायरेक्ट लिखते हैं आप -π/2। तो ऐसे लिखते हो आप, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये रूल ठीक रहेगा आपको। ऐसे हमारे पास कोस इनवर्स -1/2 है, अब कोस इनवर्स -1/2 है, कोस इनवर्स -1/2, अब कोस इनवर्स -1/2 कैसे लिखोगे आप, कोस इनवर्स -1/2, तो पहले कोस इनवर्स -x किसके लिए होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आएगा, कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब 1/2 किसकी होती है कोस के अंदर, ध्यान कीजिए आप, कोस किसकी होती है भाई, कोस 30 की होती है, 60 की होती है, कोस 60 की होती है, और 60 की लिखते हैं आप π/3, तो कोस π/3, तो यहाँ पर पाई माइनस π/3, तो कितना आ गया 2π/3।
ये आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेंगे आपको। ऐसे यहाँ पर सेकेंड इनवर्स माइनस थीटा, तो सेकेंड इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड इनवर्स माइनस थीटा थर्ड प्रॉपर्टी में ध्यान कीजिए आप, क्या होता है भाई, ये होता है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स थीटा। कब होता है ये, है क्या ध्यान आपको, जब ये डोमेन में लाई करे। डोमेन क्या होता है सेकेंड का, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1, यानी -1 से +1 के बीच में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो क्या -1 से +1 के बीच में वैल्यू है, नो, तो यानी कि ये लाई कर रहा है भाई। तो इसको हम लिखते हैं क्या, सेकेंड इनवर्स -2 को लिखते हैं हम पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2। अब 2 को लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं आप, सेकेंड की वैल्यू किसकी होती है सेकेंड के अंदर, भाई अभी हमने किया था ये 1/2 किसकी होती है, π/3 की। तो इसका उल्टा ही तो हो गया, कोस का उल्टा ही तो होता है सेकेंड। तो यहाँ पर आ गया पाई माइनस सेकेंड इनवर्स सेकेंड π/3। अब ये हट जाएगा तो पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा आंसर, 2π/3, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिए, इनको करते हैं हम आज इतना ही करेंगे, कल आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।